प्रार्थना करेंगे। जय श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। आत्मवंदन। चित्रा जी, ललिता जी, हिरल जी, अजित जी, किरण जी की मम्मी को, सभी को मेरा आत्मवंदन। यस। तो हमारी बुक चल रही है माता सीता की अनकही कथा। तो ये सब देना मेरे की बुक है, खत्म होने तक आ गई है। आत्मवंदन राम प्रसाद जी, आत्मवंदन प्रकाश जी। प्रकाश जी बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन डाल रहे। थैंक यू। आत्मवंदन सर। आत्मवंदन आत्मवंदन। यस, थैंक यू। तो अभी हम आ गए हैं पेज नंबर 281, लव कुश की शिक्षा। इधर तक आ गए हैं। तो शुरुआत कर देता हूँ, बाद में चित्रा जी पढ़ेंगी। तो ये 290 बड़ा पाठ है, तो 280 से बड़ा पाठ है, देखेंगे हो जाएगा। ओके। लव कुश की शिक्षा, उपपृष्ठ क्रमांक बताएं सर। पेज नंबर 281। ओके सर। लव कुश की शिक्षा पाठ का ही नाम है, ओके। तो वहां से शुरू करना है। लव कुश की शिक्षा। बच्चों के जन्म के कुछ शुरुआती वर्ष माता ने स्वयं को पूर्णतया उनकी देखरेख में तल्लीन कर लिया। श्री राम बीच बीच में, बाकी सब है ना अपना, ये बंद करे तो डिस्टर्ब नहीं होता है दूसरों को। ओके। तो आप ध्यान रखें। बच्चों के जन्म के कुछ शुरुआती वर्ष माता ने स्वयं को पूर्णतया उनकी देखरेख में तल्लीन कर लिया। श्री राम बीच बीच में उनसे मिलने आते थे और वे बेहद आनंदित वर्ष थे। जैसे जैसे बच्चों ने घुटनों के बल चलना शुरू किया, उन्होंने जंगल की धरती को समझना आरंभ किया। वे छोटे जीवों को उठाकर उन्हें बारीकी से देखते और सब वनस्पतियों को छूते। वह चाहती थी कि वे खुद को प्राकृतिक दुनिया का हिस्सा महसूस करें और उससे प्यार करें। वह ये भी चाहती थी कि उनमें साहस और शक्ति विकसित हो। इसलिए वह अपनी उपस्थिति में उन्हें बड़े वन्य जीवों का सामना, चट्टानों और पेड़ों पर चढ़ने का अभ्यास और हर तरह के रोमांच की अनुमति देती थी। मुझे अक्सर संभावित खतरों से डर लगता था, लेकिन वह मुझे शांत करती और कहती, ये राम के पुत्र है, इन्हें अपनी क्षमता का ज्ञान होना चाहिए। ये शिक्षा थी जो माता ने उनके आरंभिक वर्षों में उन्हें दी। हमारा आनंदित जीवन मोड़ लेने लगा जब लोग अपनी समस्या और जिज्ञासाएं लेकर माता के पास आने लगे। एक दिन दूर के गांव से एक ऋषि आए। वो वानस्पतिक औषधियों के ज्ञाता। हमारा वानस्पतिक औषधियों के ज्ञाता थे और इस तथ्य से माता को संचित सचेत करना चाहते थे कि मानव देह के कुछ असंतुलनों को ठीक करने के लिए सदियों से इस्तेमाल की जा रही कुछ विशेष वनस्पतियां दुर्लभ होती जा रही थी। एक का उन्होंने विशेष जिक्र किया। वो वनस्पति यहाँ बहुतायत में उगती है, माता ने उन्हें बताया। आइए इसकी तलाश में चलते हैं और इसके कुछ बीज आप घर भी ले जा सकते हैं। वे जंगल में चले गए। जब वे कई घंटों तक नहीं लौटे तो मुझे चिंता हुई। सूर्यास्त से ठीक पहले माता की फूलों से लदी दलिया के साथ वे लौट आए। आपको मिल गया जिसको आपको तलाश थी? मैंने राहत की सांस लेते हुए पूछा। माता ने सिर हिलाया। ये सही कह रहे हैं, वो वनस्पति पूर्णतः लुप्त हो चुकी है, कहीं नहीं मिली। बहुत अजीब बात है, लेकिन मुझे इसकी एक अन्य प्रजाति मिली है जिसने समान लाभकारी गुण होने चाहिए। बाद में बाद में मैंने उनसे पूछा कि
मैं क्या करता हूँ, थोड़ा आपके आप अनम्यूट नहीं हो जाएगा फिर, मैं खुद करूँगा। बाद में मैंने उसे उनसे पूछा कि जो पौधा वे खोज रहे थे वो लुप्त तो क्यों हो गया। उन्होंने कहा, इन सभी वनों की स्थिति में परिवर्तन आ रहा है। कई प्रजातियां लुप्त होगी लेकिन नई भी उत्पन्न होगी। यह तो वसुंधरा माँ का सौंदर्य है। उनका संसार अनंत विविधता और विस्मय से भरा है। बदलते समय के अनुरूप अनुरूप निरंतर परिवर्तनशील। जब मैं वह विशेष वनस्पति खोज रही थी तो मैंने वसुंधरा माँ को कहने सुना कि उसकी प्रभावशीलता कम होने लगी थी और इसलिए उन्होंने उसे नष्ट होने दिया। अब इसके परिवार की एक नई शाखा पनप सकती है। एक वनस्पति जो अधिक प्रचलित होते शारीरिक असंतुलन का अधिक प्रभाव ढंग से उपचार करने में योग्य हो सकती है। मित्रता करने और जानने के लिए अब हमारे पास एक नए किस्म है। ऋषि इस बड़े सुकून के साथ अपने गांव लौट गए कि वे जरूरतमंदों को इलाज जारी रख सकते हैं। हमें वन में रहते कई वर्ष बीतने के उपरांत सन्यासी चंद्रिका उनके छोटे बेटे से मिलवाने आई। उसे देख माता को खुशी हुई और ये सोचकर उन्हें बहुत अच्छा लगा कि उसने इतनी लंबी यात्रा अकेले तय की, वह भी बच्चे के साथ। मैं कैसे रुक सकती थी माता, जब आपने मुझे पुत्र का महान आशीर्वाद दिया है। माता ने बालक को देखा और मुस्कुराई। वह एक अच्छा आदमी था चंद्रिका, लेकिन अहंकार का दोष था। शूर्पणखा ने जो किया वह उसे दोष को प्रकट करने के लिए किया। उसे अपना सबक मिल गया था, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ उसकी एक और कार्मिक परीक्षा होगी। वह फिर बहकाव में आएगा, किंतु इस बार वह प्रतिरोध करेगा। वह तुम्हारा त्याग नहीं करेगा, बल्कि अपने जीवन के अंत तक तपस्वी मार्ग का अनुसरण करेगा और वह उसे बोध को प्राप्त करेगा जो वह पिछले जन्म में हासिल करते करते रह गया था। माता के सामने प्रणाम करते हुए चंद्रिका ने उत्तर दिया, मैं आपके प्रति अपनी कृतज्ञता को पूर्णतया कैसे व्यक्त करूं। माता, आपने उन्हें धर्म के पथ पर लौटने का मौका दिया और मुझे फिर प्रेम के माध्यम से उनकी सहायता का अवसर प्रदान किया। यस, मैं इधर रुकता हूँ। अभी चित्रा जी मैम बोलेंगी। हाँ हाँ, एक मिनट फिर से, सॉरी मैम, सॉरी। हाँ। थैंक यू। यस, थैंक यू। तुम्हारा सतत और निश्चल प्रेम देखकर मुझे खुशी होती है, जो व्यक्तिगत इच्छा से प्रेरित नहीं बल्कि शुद्ध और अशर्त है। तुम सच्ची करुणा के परिणत क्षमा की प्रतिमूर्ति हो और तुमने कभी अपनी गरिमा नहीं गंवाई। चंद्रिका, यह तुम्हारा प्यार ही है जिसने उसे सुधार का अवसर दिया है, और यह इस तथ्य की कसौटी है कि प्रेम कार्मिक स्थिति को नियंत्रित कर सकता है। अपने पथ से कभी मत भटकना चंद्रिका, क्योंकि अपने उदाहरण से तुम संसार को बहुत लाभ पहुंचाओगी। चंद्रिका कुछ दिनों तक हमारे साथ रही। माता महसूस कर सकती थी कि उसके मन में कुछ और है, और उन्होंने उससे खुलकर बात करने का आग्रह किया। मैं आपके और श्री राम के अल, अलग होने से दुखी हूँ माता, उसने झिझकते हुए कहा। लोग कह रहे हैं कि श्री राम ने आपको खुद से दूर किया। आपको और अधिक दुख क्यों सहना है? आपको जो पवित्रता और अच्छाई की सार है। यह पहली बार था जब हमने इस तरह की बात सुनी थी, और इसने मुझे चौंका दिया। लेकिन माता शांत थी। मैंने विरोध करना चाहा, लेकिन माता ने मुझे आंखों के संकेत से प्रतिक्रिया देने से रोक दिया। उन्होंने नम्रता से उत्तर दिया, कोई अलगाव नहीं है चंद्रिका। जो ऐसा देखते हैं वे सत्य को नहीं देख रहे। यदि राम और मैं एक नहीं होते तो ऐसा होता ही नहीं। वह उतना ही मुझ में है और मैं उतनी ही उनमें, जैसे हम साथ साथ ही रह रहे हों। हमें दुनिया को दिखाना होगा कि अलगाव सिर्फ मन में होता है। हमें पर ब्रह्मा एक सर्वोच्च ईश्वर से और प्राकृतिक दुनिया एक
यथार्थ से अलगाव नहीं बनना चाहिए। हमारे ऐसा करते ही मानव जाति का पतन शुरू हो जाता है। और जो लोग ऐसी बातें करते हैं वे राम को नहीं जानते। उनके लिए धर्म से रत्ती भर भी अलग होना संभव नहीं है। एक पति जो अपनी पत्नी को दूर कर देता है धर्म का जीवन नहीं जी रहा। तो ऐसा कैसे हो सकता है? राम प्रेम का सत्य है। प्रेम के बिना कोई धर्म नहीं है। ऐसी बातों को नजरअंदाज करो चंद्रिका। यह बातें प्रतिक्रिया के योग्य भी नहीं है। माता मौन हो गई और दूर कहीं देखने लगी। एक अलग स्वर में आगे बोली, लोग यह भी कहेंगे कि सीता एक असहाय कमजोर अबला थी जिसका रावण ने अपहरण कर लिया था। ऐसा कहने वाले सीता को नहीं पहचानते, क्योंकि मैं न तो असहाय हूं और न ही पीड़ित। पंचवटी में जो कुछ हुआ उसे मैंने चुना था। यदि मैं स्वेच्छा से दानव लोक में नहीं जाती तो वह महायुद्ध न हुआ होता और दुनिया अभी भी खौफ में होती और रावण को अपने राक्षस जीवन से मुक्ति नहीं मिली होती। नहीं चंद्रिका, ऐसा बहुत कुछ है जो लोग नहीं जानते और यही बेहतर है, क्योंकि ऐसी बातों को समझना ऋषियों के लिए भी कठिन है। चंद्रिका के चेहरे पर बड़ी राहत के भाव आए। माता, आपने मेरे मन से अंतिम बोझ हटा दिया। माता ने उसे गले लगाया और कहा, जाओ चंद्रिका और दुनिया के लिए एक आदर्श बनो कि अपने पति और समाज द्वारा त्यागी गई एक महिला क्या हासिल कर सकती है। दुनिया को दिखाओ कि तुम कैसे उसे धर्म के रास्ते पर वापस ले आती हो, ताकि वह फिर कभी किसी महिला को न त्यागे। यही है जो राम और मैं तुमसे चाहते हैं। कुछ दिनों बाद मैंने माता को बाहर अकेले बैठे देखा, जब मैं उनके लिए रात्रि का पेय लेकर आई थी। यह शाम के बाद का समय था और बच्चे सो चुके थे। माता एक टक काले आसमान को देख रही थी। धुंधले प्रकाश में मैं उनके चेहरे पर आकांक्षा के भाव स्पष्ट देख सकती थी, कुछ ऐसे जैसे मैंने पहले नहीं देखे थे। क्या सोच रही है माता? मैंने उनसे पूछा। उन्होंने उत्तर नहीं दिया। मैं चुपचाप उनके पास बैठ गई। सोच रही थी उन्हें अकेला छोड़ दूं या साथ रहूं। मेरा चित्त उनमें लगा है। वह अचानक ना के बराबर सुनाई देने वाली आवाज में बोली, जो शब्द मैंने चंद्रिका से कहे वे सच हैं। सीता राम के हृदय में और राम सीता के हृदय में रहते हैं। हमारे बीच कोई वियोग नहीं है और तब भी इस मानव संसार में हम इसके सुख और दुख दोनों का अनुभव करने आए हैं। हालांकि ये केवल भ्रम है, पर कभी कभी ये वास्तविक प्रतीत होता है, क्योंकि हम भी माया के सम्मोहन में हैं। जैसे कि संपूर्ण भौतिक सृष्टि है, हमारे पाप हमारे पास मानव शरीर और मानव मन और मानवीय भावनाएं हैं और कभी कभी इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। मुझे अब उनकी आकांक्षा महसूस होती है, क्योंकि वह महल में अकेले हैं। मेरे पास बच्चे हैं, वन में जानवर हैं, पौधे हैं, लेकिन वह वहां इतनी सारी जिम्मेदारियों, ढेर कर्तव्यों और कई उत्तरदायित्वों के साथ अकेले हैं। वह उनकी देखभाल करने वाला, उनके मानवीय हिस्से को समझने वाला कौन है? मैंने कहने का साहस जुटाया, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, उनकी पत्नियां, आपकी बहनें और रानी माताएं हैं। हाँ, उनके चेहरे के भाव कुछ नर्म हुए। मुझे चिंता नहीं करनी चाहिए, वह प्रेम और अनुराग से घिरे हुए हैं। किंतु तब भी जैसे उनकी मानव देह मेरे लिए तरसती है, यह मानव देह भी उनके लिए तरसती है। मैं इस मानव देह को अनुभव करती हूँ और फिर वास्तविकता में लौट जाती हूँ। उन शब्दों के साथ माता ध्यान में चली गई और मैं जानती थी कि अब मुझे जाना चाहिए। हमारे पास दो छोटी कुटिया थी,
एक माता के लिए और दूसरी बच्चों और मेरे लिए। जब वे बहुत छोटे थे तो माता के साथ सोते थे, लेकिन जब वे बड़े हो गए तो मैंने उन्हें अपने पास ले लिया ताकि माता को अधिक एकांत समय मिल सके। वह अधिक नहीं सोई बल्कि अधिकांश रातें ध्यान में बिताई। जब लड़के लगभग 6 वर्ष के थे, माता ने उन्हें सोने से पहले कुछ मिनट ध्यान करने और फिर उन्हें एक कहानी सुनाने की आदत डाली। वे ऋषि मुनियों की कहानी सुनना पसंद करते थे। एक रात ध्यान के बाद माता ने उनसे पूछा कि वे कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं। उन दोनों ने कहा, ऋषि अनसुईया और नदी की कहानी। माता मुस्कुराई। यह कहानी उन्होंने कई बार उन्हें सुनाई थी और वे हर बार ऐसे सुनते सुनते थे मानो पहली बार सुन रहे हैं। चूंकि वे फिर से सुनना चाहते थे, उन्होंने शुरू की। जब ऋषि अनसुईया और उनके पति ऋषि अत्रि अपने आश्रम के लिए एक शांत निर्जन स्थान खोज रहे थे, उन्होंने एक उजाड़ वन में प्रवेश किया। पेड़ पानी के अभाव में मर रहे थे, काफी जानवर जा चुके थे और कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। ऋषि अत्रि ने सोचा कि ध्यान के लिए यह एक आदर्श स्थान होगा, क्योंकि कोई विघ्न बाधा नहीं होगी। किंतु जीवन की अनुपस्थिति से ऋषि अनसुईया उदास थी। एक दिन जंगल में घूमते हुए उन्हें एक बाघ मिला, जो भोजन के अभाव में दुर्बल व लगभग मूर्छित था। उन्होंने देखा वह पानी के लिए अपने पंजों से जमीन खोद रहा था। उनकी करुणा जाग उठी। इस वन के इस वन के साथ क्या हुआ है? उन्होंने उससे पूछा। यह जंगल शापित है और यहाँ 10 साल से बारिश नहीं हुई है। उसने उदासी से कहा, माता, कृपया हमारी मदद करें। मेरे परिवार की कई पीढ़ियां इस जंगल में रही हैं और हमें यहाँ से भागना पड़े, यह उपयुक्त न होगा। तब अनसुईया ने जंगल में जल और जीवन की पुनः वापसी का वचन दिया। उस रात ध्यान में वह मदद की तलाश में आकाशीय लोक में गई। लव अधीर होने लगा। अधीर होने लगा। यह आकाशीय लोक कहाँ है माँ? क्या बादलों के ऊपर है? माता मुस्कुराई और सिर हिलाया। उन्होंने कितनी ही बार उसे यह समझाया था। अपनी आंखें बंद करो, उन्होंने निर्देश दिया। प्यार से उनकी छाती पर थपथपाते हुए उन्होंने लड़कों से कहा, आकाशीय लोक तुम्हारे भीतर है, देखो कितना अद्भुत है। उन्होंने कहानी जारी रखी। ऋषि अनसुईया ने उस आकाशीय लोक की सुंदरता और जीवन को देखा और वह इस सुंदरता को पृथ्वी पर यथार्थ करना चाहती थी। वह नदी पर आई और खूबसूरत नदी मंदाकिनी देवी को पुकारा। देवी नदी से प्रकट हुई और ऋषि ने उनसे कहा, कृपया वन में जीवन की पुनर्स्थापना करने में मेरी मदद करें, मेरे साथ पृथ्वी पर आए। लेकिन नदी देवी ने मना करते हुए अपना सिर हिलाया। आप मुझे इस खूबसूरत लोक को छोड़कर उस उजाड़ स्थान पर आने के लिए कह रही हैं, आखिर क्यों? ऋषि अनसुईया खुद को रोक न सकी। प्रेम के वशीभूत उसने अब स्वर में शीघ्रता के साथ उन्होंने उत्तर दिया, पेड़ों में, जानवरों में से प्रेम के लिए जिनके पास जल नहीं है, मानव से प्रेम के लिए जो भोजन के लिए पौधों और जानवरों पर आश्रित हैं, प्रेम के लिए आए। ऋषि की प्रेम की पराकाष्ठा देख देवी प्रभावित हो गई। तुम्हारे लिए मैं आऊंगी, उन्होंने कहा। यदि आप ऐसे सौंदर्य को वापस ला सकती हैं जैसा यहाँ है, यदि आप जंगल में किसी वापस जंगल में जीवन वापस ला सकती हैं, तो उसे पोषित करने में आऊंगी। ऋषि अनसुईया अपने भौतिक रूप में लौट आई और गहन तपस्या में लीन हो गई। मैंने तुम्हें बताया था तपस्या क्या होती है। आकाशीय लोक का दृश्य ओझल हो चुका था और दोनों लड़कों ने अपनी आंखें खोली। यह लंबा ध्यान होता है, कुछ ने कहा, और त्याग, भोजन और नींद का त्याग,
लव ने कहा। माता ने सिर हिलाया। इसके कई रूप हो सकते हैं, लेकिन इन सभी अनुशासनों का उद्देश्य एक ही है। तुम्हें याद है वो क्या है? इच्छा शक्ति को दृढ़ बनाना, लव ने पूछा। माता ने सिर हिलाया। मानव की इच्छा शक्ति में प्रचंड सूर्य देव की शक्ति से भी अधिक शक्ति निहित है, किंतु उसका उपयोग कैसे करना है इसका ज्ञान हमें नहीं है। यह हमारे भीतर कैद है। तपस्या इच्छा की शक्ति को खोलती है। यह तुम्हें हमेशा संज्ञान में रखना होगा। उनकी आंखें अब बड़ी खुली हुई थी और यह भक्ति को भी दृढ़ता देती है। आपका मतलब है कि हमारे पास भी वह शक्ति है? कुछ से पूछा। माता ने सिर हिलाया। यह मानव के लिए उपहार था, किंतु यह एक ऐसा उपहार था जिससे अधिकांश मनुष्य अनभिज्ञ हैं। इच्छा शक्ति को जगाने के लिए बहुत अभ्यास और प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। इसका रहस्य केवल संतों को ही ज्ञात है। ऋषि अनसुईया में इच्छा की अद्भुत शक्ति थी, जिसे उन्होंने कई वर्षों के समर्पित ध्यान के द्वारा जगाया था। उनके आश्रम के पीछे एक विशाल शिलाखंड था, एक ऐसा पहाड़ जिसे कोई साधारण व्यक्ति पार नहीं कर सकता था। लेकिन अनसुईया अपनी इच्छा शक्ति के बल पर उस विशाल चट्टान की चोटी तक पहुंच गई और बिना भोजन या नींद के ध्यान में बैठ गई। वर्ष बीतते गए और वह टस से मस नहीं हुई। देवता विस्मित थे और उनके ध्यान को भंग करने के लिए उन्होंने हर तरह की परीक्षा लेकर आजमाया। उन्होंने ऐसा क्यों किया? कुछ ने पूछा। वे उनकी तपस्या भंग क्यों करना चाहते थे, जबकि वह तो केवल संसार की मदद के प्रयास में थी। वे उनकी इच्छा शक्ति की परीक्षा ले रहे थे। उन्होंने उन्हें केवल एक इंसान के रूप में देखा और उन्हें यकीन था कि वह देवों की परीक्षा का सामना नहीं कर पाएंगी, लेकिन वह सफल हुई। उनकी इच्छा की विशुद्ध शक्ति से पेड़ खिल उठे। पेड़ों पर जीवन के लौटते ही जानवर भी लौट आए। जल अभी भी नहीं था, किंतु ऋषि अनसुईया ने पृथ्वी पर वही दृश्य उत्पन्न कर दिया जिसका अनुभव उन्होंने आकाशीय लोक में किया था। और तब वह वापस मंदाकिनी देवी के पास गई और पूछा, क्या आप अब धरती पर आएंगी ताकि पुनर्जीवित पौधे और जानवर स्वयं के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जल प्राप्त कर सकें? इतने साल गुजर चुके थे कि मंदाकिनी देवी को अपना वादा याद ही नहीं था। जब उन्होंने यह देखा तो ऋषि ने सृजन किया था, वह उनके सामने नतमस्तक हो गई। हे महान ऋषि, आपके लिए मैं अवश्य आऊंगी। आपका प्रेम इतना अथाह है कि आपने संसार के कल्याण के लिए इतना महान त्याग किया है। मैम हो गया। सीता ने मैम थैंक यू। मैम हो गया। अभी है किरण जी। बहुत किरण जी अच्छा बाद चल में। रहा है पाठ। यस। किरण जी, हिरल जी, बाद में पुष्पलता जी, उसके बाद ज्योतिम। ठीक है। हाँ, मैं करता हूँ। यस। यस। आत्मवंदन सभी को। आत्मवंदन। सीता ने आगे कहा, आपके पिता और मैं उनके और ऋषि अत्रि के आश्रम गए थे और उन्होंने वहां जो सृजन किया था वह वास्तव में एक दिव्य जगत जैसा प्रतीत होता है। एक नदी स्फटिक सदृश धवल मछली व कछुओं से भरी और मेंढकों के संध्या गीतों से चहचहाती हुई, पानी की शोभा बढ़ाते सुंदर हंस और स्वतंत्र रूप से जंगल में झूमते मोर। यह वास्तविक और पशु जीवन से समृद्ध है और अब पुनः मनुष्य की बस्ती है। यह सब इच्छा शक्ति और प्रेम के बल पर संपन्न हुआ। उस प्रेम को कभी मत भूलना जो ऋषि अनुसुईया ने दुनिया पर न्योछावर किया है। क्या हम कभी उनसे मिल पाएंगे? उसने पूछा। मुझे उम्मीद है, माता ने मौन में कहा। मेरी इच्छा है अनुसुईया माँ, इस
धरती का छो इस धरती को छोड़ने से पहले मैं आपसे फिर मिलूं। माता के इन शब्दों के साथ ही मंद हवा का झोंका प्रत्युत्तर लाया, शिथिल किंतु इतना श्रव्य कि मुझे भी सुनाई दिया। तो आप अवश्य मिलेगी। अगली रात जब शाम की कहानी का समय था, लड़के फिर से ऋषि अनुसुईया और नदी के बारे में सुनना चाहते थे। माता हंसी और बोली, वह कहानी मैंने तुम्हें कल रात ही सुनाई थी। क्या तुम एक नई कहानी नहीं सुनना चाहते? उन दिनों ने सिर उन दोनों ने सिर हिलाया। तो फिर मैं तुम्हें ऋषि अरुंधति और ऋषि वशिष्ठ के बारे में बताऊंगी। याद है तुम्हें? तुम उनसे मिले थे? उन्होंने सिर हिलाया। नहीं, वे तुमसे मिलने आए थे, किंतु याद रखने के लिए तुम बहुत छोटे थे। ऋषि अरुंधति और ऋषि वशिष्ठ दोनों बहुत बुद्धिमान और शक्तिशाली ऋषि विवाहित थे। ऋषि वशिष्ठ ने ऐसे मंत्रों की रचना की थी जो किसी भी शस्त्र को पस्त कर सकते थे, और ऋषि अरुंधति के पास उदारता की शक्ति थी। वह कितने भी लोगों को भोजन करा सकती थी। एक दिन कौशिक नाम के एक महाराजा ने उनकी शक्तियों के बारे में सुना और बिना सूचना के अपनी विशाल सेना के साथ उनसे मिलने आ पहुंचा। ऋषि अरुंधति ने उन सभी को भोजन कराया। जब सेना के जाने का समय हुआ तो महाराजा ने उनसे इसका रहस्य पूछा। वह बिना पूर्व सूचना के बगैर तैयारी का समय लिए इतनी मात्रा में भोजन कैसे तैयार कर सकती है? ऋषि अरुंधति अत्यंत विनम्र थी और उन्होंने प्रत्युत्तर में कहा, यह सब भगवान का आशीर्वाद है। महाराज के कुछ सैनिकों ने बताया, उन्होंने सुना है कि ऋषि वशिष्ठ के पास कामधेनु नामक एक पवित्र गाय है जो असीम दूध के उत्पादन की क्षमता रखती है। वे समझ गए कि यह गाय ही उनकी विपुलता का राज है और इसलिए उन्होंने ऋषि से वह गाय राजा को भेंट करने के लिए कहा। ऋषि वशिष्ठ ने क्षमा की प्रार्थना करते हुए कहा कि कामधेनु को उनकी पत्नी से बहुत लगाव था और वह केवल उन्हीं के लिए दूध देती थी। गाय उनके किसी काम नहीं आएगी। इस इनकार से महाराजा क्रोधित हो उठा। कभी किसी ने उसके द्वारा आग्रह किए गए उपहार को देने से इनकार नहीं किया था और उसने अपने सैनिकों को गाय को साथ लेकर चलने का आदेश दिया। ऋषि वशिष्ठ ने अपनी पत्नी की ओर देखा और क्योंकि उनका मन एक था, वह जानती थी कि क्या करना है। वह गाय के सामने खड़ी हो गई और बोली, मैं आपसे विनती करती हूँ महाराज, इस गाय को मुझसे जुदा करने का प्रयास न करें, क्योंकि मैं इसकी माँ जैसी हूँ और एक बच्चे को उसकी माँ से अलग करना बहुत बड़ा अन्याय है। यह धर्म के नियमों के खिलाफ है। इससे महाराज क्रूर हो गया और अंततः उसके और ऋषि वशिष्ठ के बीच युद्ध छिड़ गया। जब महाराज ने देखा कि ऋषि मंत्रों के माध्यम से उसके सभी शक्तिशाली शस्त्रों को पस्त कर दिए सकते हैं, तो उसका क्रोध और भी तीव्र हो गया। उसे एहसास हुआ कि तपस्या द्वारा प्राप्त शक्ति शारीरिक शक्ति पर भारी है। उसने अपने उसने अपने महाराजा के पद को त्यागने और गहन ध्यान में लीन होने का फैसला किया ताकि वह भी ऐसी वैसी शक्तियां प्राप्त कर सके, और उसने तपस्या की। वह अपने आप में एक शक्तिशाली ऋषि बन गया। लेकिन जब उसने पाया कि उसने जो कुछ भी किया वह ऋषि वशिष्ठ की शक्तियों के समक्ष कुछ भी नहीं था, तो उसने आवेश में आकर दोनों ऋषियों से कहा, क्योंकि आप अपने मुझे अपनी गाय जिसे आप बेटी मानते थे उपहार में देने से इनकार कर दिया। मैं आप दोनों को श्राप देता हूँ कि आपके सभी पुत्रों की मृत्यु हो जाएगी। उसने ध्यान से श्राप देने की शक्ति प्राप्त कर ली थी। यस मैम, हो गया आपका। अपने पुत्रों थैंक यू। थैंक यू। यस विरल जी।
हाँ, एक मिनट। हाँ, आत्मबंधन सभी को। हाँ। अपने अपने पुत्रों के चेहरों पर दहशत देखकर माता रुक गई। क्या उनके सारे पुत्र मर गए? कुश ने धीरे से पूछा। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। ऋषि अरुंधति और वशिष्ठ ने अपने कई पुत्रों को मरते देखा। वे इसे रोकने में असमर्थ थे, क्योंकि एक ऋषि के श्राप को पलटा नहीं जा सकता था। महाराजा उन्हें हरा नहीं सकता था, लेकिन वह उनके दिलों पर प्रहार कर सकता था। लेकिन श्राप से उनकी बेटियों को नहीं छुआ। और जब उनकी बेटियों ने अपने माता पिता का दुख देखा, वे एकत्र हुई और स्वयं से पूछा कि वे अपने माता पिता को दुख से मुक्त करने के लिए क्या कर सकती है। एक बेटी ने अपनी माँ के पास गई और बोली, माँ, मैं आपसे एक ऐसी सृष्टि की रचना की प्रार्थना करती हूँ जहाँ कोई श्राप न हो, अकारण मृत्यु न हो, माता पिता को कोई दुख न हो। ऋषि अरुंधति ने अपनी बेटी की आंखों में उम्मीद देखी और बोली, हाँ, मैं ऐसा ही करूंगी। मैं ऐसी ही सृष्टि की रचना करूंगी। उसने अपनी बेटियों से उनकी मदद करने को कहा। और जब उनकी बेटियों प्रज्ञा और ध्यान में बेहद निपुण हो चुकी थी, एक आदर्श सृष्टि की रचना का लक्ष्य लिए अब सभी बेटियों के साथ वो बहुत लंबे समय तक गहन ध्यान में चली गई। और तुम जानते हो परिणाम क्या हुआ? लड़कों ने अपने सर हिलाए। मेरे साथ बाहर आओ और मैं दिखाती हूँ, माता ने दोनों का हाथ पकड़ते हुए कहा। वे रात में बाहर निकले और माता ने तारों से भरे आकाश में खोजना शुरू किया। वहां एक धुंधले तारे की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा, वही है दुनिया जो ऋषि अरुंधति और उनके बेटियों ने मानव जगत को यह दिखाने के लिए रची कि यह संभव है। श्राप और दुख से मुक्त एक सृष्टि, और उससे बिल्कुल साथ में उस आदर्श सृष्टि की रक्षा के लिए ऋषि वशिष्ठ द्वारा रचित सृष्टि है। देखो कितनी उजली है यह। वह वहां तैनात रहते हैं अपनी पत्नियों और बेटियों द्वारा बनाई गई दुनिया की रखवाली के लिए, और यह उनके प्रेम का प्रतीक है। वे दो सितारे हमेशा एक दूसरे के करीब रहते हैं। हम प्रेरित करते हैं कि हम कैसे एक दूसरे का संरक्षण, सुरक्षा, समर्थन और पोषण करना चाहिए। इन संसारों की रचना उनके जीवन में आशा और प्रकाश को लाई। ऋषि अरुंधति की बेटियां अब उन संसार की शासक है, और यह बहुत आकर्षक है। क्या क्या आप चाहते हैं कि आपको वहां ले चलूं? उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा। नहीं नहीं, कुश उनसे लिपटते हुए बोला, मैं यही रहना चाहता हूँ। क्या तुम सच में वहां गई हो माँ? लव ने पूछा। बिल्कुल, मैं गई हूँ। वह एक खूबसूरत दुनिया है। मैं ऋषि अरुंधति की बेटी को सम्मानित करना चाहती थी, जिन्होंने अपने माता पिता को घोर दुख से बाहर निकाला। माँ, लव बोला। माता उनकी और मुड़ी। क्या इसलिए हम गायों को इतना प्रिय मानते हैं? कुछ हद तक, उन्होंने उत्तर दिया। मैं जब भी एक गाय को देखती हूँ, मुझे हमेशा कामधेनु और ऋषि अरुंधति का प्यार और निष्ठा याद आती है। महाराजा कामधेनु द्वारा प्राप्त उपहारों का दुरुपयोग करता और उसके जीवन को दुष्कर बना देता। अपनी बेटी को बचाने के लिए जिसने कई वर्षों से बहुत कुछ दिया था, अरुंधति को अपने बेटों की बलि देनी पड़ी, जो उन्हें बहुत प्रिय थे। धर्म को कायम रखने के लिए उन्हें एक बड़ी निजी कीमत चुकानी पड़ी। तब माता मुस्कुराई और बोली, तुम्हें सभी मादा पशुओं को अपनी पुत्री के रूप में देखना चाहिए, और सभी नर पशुओं को अपने पुत्र के रूप में। कुश ने पूछा। माता ने सिर हिलाया। तुम यथासंभव उनकी रक्षा करनी चाहिए। चलो वापस अंदर चलते हैं, हवा में ठंडक है। जब वे कुटिया में वापस आ गए तो कुश ने पूछा, उस दुष्ट महाराज का क्या हुआ जिसने उनके पुत्रों को मृत्यु का श्राप दिया था? ओ, वह एक महान ऋषि बन गए। तुम उन्हें विश्वामित्र के नाम से जानते हो। लड़कों की आंखें खुली रह गई। हाँ, कई वर्षों की कड़ी तपस्या के बाद वे एक महान ऋषि बन गए और उस घोर दुख से बाहर आए जो उनके अनियंत्रित क्रोध द्वारा प्रेरित कर्मों के परिणाम स्वरूप उन्हें मिला था। कई वर्षों के लंबे ध्यान के बाद वह महानतम मंत्रों में से एक गायत्री मंत्र को सामने लाने में सफल हुए। तुम प्रतिदिन प्रात इसका पाठ करते हो ना? वो है ना? लड़कों ने सिर हिलाया। यह ऋषि विश्वामित्र में थे, जो आकाशीय लोक में इस मंत्र को सुन सके, इसे मानव जगत में लाने में सक्षम हुए, ताकि हमारे कान इसका श्रवण कर सके। तुम्हें पता है ऐसी कोई मनोरम और शक्तिशाली आकाशीय ध्वनियां हैं जिसे जिन्हें हमारे मानवीय कान नहीं सुन सकते, किंतु अपने ध्यान की शक्ति से
उन्होंने इस शक्तिशाली मंत्र को मानवीय कानों को सुनने का सामर्थ्य हासिल किया। एक दिन ऋषि वशिष्ठ में ध्यान में थे। जब उन्होंने गायत्री मंत्र का जाप सुना, उन्होंने नतमस्तक होते हुए कहा, मैं उन्हें उसे नमन करता हूँ जिसने यह मंत्र हमें दिया। तभी उन्हें एहसास हुआ कि यह मंत्र की दुनिया को किसने दिया है, और उनका हृदय क्षमा के लिए खुल गया। जल्दी ही ऋषि विश्वामित्र ऋषि वशिष्ठ के पास आया और क्षमा की याचना की। ऋषि ने उन्हें माफ कर दिया, किंतु कहा कि उनकी पत्नी की क्षमा प्राप्त करनी होगी, जिसे अपने बेटों को खोने का गहरा आघात पहुंचा है। ऋषि अरुंधति का हृदय आकाश की तरह विशाल था। वह अपने भीतर कैसा भी क्रोध रोक पाने में असमर्थ थी, और इसके लिए तब ऋषि उनके पास पहुंचे, वह उनसे पहले ही क्षमा कर चुकी थी। वे संवेदना पूर्वक बोली, देखिए, ऐसी दुखदाई स्थिति ने कितनी अच्छाई को जन्म दिया है। आ- आप ब्रह्मांड में अच्छाई में एक ताकतवर स्रोत बन गए हैं और अनेकों को लाभान्वित करेंगे। और मेरी बेटियों ने एक पीड़ा मुक्त सृष्टि की रचना की है, जो आने वाले युगों में मानव जाति के समक्ष एक मिसाल होगी। लड़के चिंतन में थे और माता ने पूछा, इस कहानी में तुमने क्या सीखा? लव ने पहले उत्तर दिया कि अत्यधिक कठोर कृत्य को भी क्षमा किया जा सकता है और इसका परिणाम अच्छा भी हो सकता है। यह सबसे महत्वपूर्ण सबक है। हमारा हृदय बुरे से बुरे कृत्य को भी क्षमा कर पाने जितना विशाल होना चाहिए, लेकिन इसे कृत्य को अंजाम देने वालों को अपनी गलती समझ आनी भी आवश्यक है। क्षमा केवल तभी संभव है, माता ने उत्तर दिया। उन्होंने कुश की ओर देखा, और तुमने क्या सीखा कुश? उसने तुरंत जवाब नहीं दिया। अंत में उसने कहा, मैं ऋषि अरुंधति की बेटियों के बारे में सोच रहा हूँ और उन्होंने अपने माता पिता के लिए कितना महान काम किया। किंतु वह चुप हो गया। किंतु क्या कुश? उन्होंने प्यार से पूछा। किंतु आपकी कोई बेटी नहीं है। अगर हमें कुछ हो गया तो आपके दुख को दूर करने के में आपकी मदद कौन करेगा? उसने चिंतित स्वर में पूछा। वह हंसी। तुम ठीक कह रहे हो, मेरी कोई बेटियां नहीं है, पर मेरी पोतियां होगी। वो तुम दोनों मुझे एक एक दोगे और तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं विश्वास दिलाती हूँ। मैं चाहता हूँ मैं चाहता हूँ एक ऐसी दुनिया हो जिसमें कोई श्राप न हो, यह उबासी लेते हुए बोला। यह देखकर कि वे कितने थक गए हैं, माता और मैं उन्हें अंदर ले गए। उस रात उसके रात उनके साथ सोने की जिद करने लगे, क्योंकि वे अभी चिंतित थे कि उन्हें कुछ हो सकता है। जब लव सोने लगा, उसने पूछा, माँ, आप उस दुनिया में कैसे गई? वह तो बहुत दूर है। वह समझाने लगी, जब तुम सो जाते हो मैं तारों में जाती हूँ, यह सुनिश्चित करने कि प्रेम और अमन कायम रहे। आप पैरों के नीचे धरती हुए बिना कैसे चल सकती है? कुश ने सपनों के स्वर में पूछा। चलने में कई तरीके हैं बच्चों, और आने जाने के भी कई तरीके हैं। केवल एकमात्र इस धरती को इसकी आवश्यकता नहीं है। इस पूरे ब्रह्मांड पर जीवन है जिससे देखभाल की आवश्यकता है। लड़कों को नींद आ गई और माता ने धीरे से उठ गई और रात के आकाश को देखने बैठ गई। जब मैं रात को उनके पास गई तो मैंने उन्हें इस तरह पाया। मैं अपनी पोतियों, बल्कि लव कुशों की पत्नियों तक को देखने में के लिए इस दुनिया में अरुंधति के तारे को घूरते हुए वो शांत स्वर में बोली, लेकिन तुम होगी सोमा, तुम मेरी पोतियों को जानती होगी, और मुझे उन्हें तुम्हारी बाहों में थामना होगा और तुम्हारी आंखों से देखना होगा। मैं चाहूंगी कि उन्हें वह सारी आजादी मिले जो मिथिला में मेरे पास थी। तुम इसका ध्यान रखना होगा। मुझे मुझसे यह वादा करना होगा। माता, आप ऐसा क्यों कह रही है? आप अभी भी युवा है और अच्छे स्वास्थ्य में है। मैं घबरा गई और मुझे कंपी दौड़ गई। मेरे सवाल का जवाब न देते हुए उन्होंने जो जोर दिया कि मैं उनसे यह वादा करूं। अंत में मैंने कहा, माता, आप जानती हैं, आप जो भी चाहेगी मैं करूंगी, लेकिन कृपा करके इस दुनिया में जाने की बात न करें। वह मैं सह नहीं सकूंगी। यह पहली बार था जब हमारे बीच इस प्रकार की बातचीत हुई थी, और यह पहला संकेत था कि माता अधिक समय तक हमारे साथ नहीं रहेगी। कुछ दिनों के बाद जब मैं माता के पुत्रों को सुला रही थी, लव उन्हें कुछ से कहा, जो कहानियां माँ हमें सुनाती है वे उन कहानियों से बहुत अलग है जो हम आश्रम में सुनते हैं। अवश्य ही बहुत महान संत होगी, गुरुजी से भी बड़ी। कुछ जमाई लेते हुए बोला,
मेरे ख्याल से वह आज तक की सबसे महान संत है, ऋषियों से भी बड़ी। वे मैं मुस्कुराई और सोचने लगी, काश ये बस इतना जान पाते कि वास्तव में उनकी माँ कौन है। माता बच्चों के बड़े होने तक उन्हें कहानियां सुनाती रही। एक रात उन्होंने उसे उनसे अहिल्या और ऋषि गौतम की कहानी सुनाने की मांग की। उन्हें उनके बारे में कैसे पता, उन्होंने पूछा। उन्होंने यह सोचकर वह कहानी उन्हें कभी भी सुनाई थी कि इसे समझने के लिए अभी वे छोटे थे। कुश ने जवाब में कहा कि आश्रम में एक लड़के ने बताया था कि ऋषि गौतम ने उनके साथ विश्वासघात करने के लिए अपनी पत्नी को श्राप दिया था और यह सभी स्त्रियों के लिए एक सबक था। इसका क्या मतलब है माँ? कुश ने पूछा। माता चुप थी और शायद वह असमंजस में थी कि इस विषय में उनसे बात करनी चाहिए या नहीं। अंत में उन्होंने तय किया कि वह कहानी सुनाएगी। मैं वह बताऊंगी जो वास्तव में हुआ था, क्योंकि मैं उन्हें जानती थी। उन्होंने आरंभ किया, जब मैं एक बच्ची थी, ऋषि गौतम और ऋषि अहिल्या के पुत्र हमारे परिवार के पुजारी थे। मुझे वे बहुत अच्छे लगते थे, लेकिन उनके भीतर कोई दुख था जिसे मैं पढ़ नहीं पाती थी। मैं जब भी उनसे पूछती थी कि वे उदास क्यों है, तो वे कहते कि कई साल पहले एक पारिवारिक त्रासदी हुई थी जिसका कभी निराकरण नहीं हुआ। मैं अपने पिता के पास गई और पूछा कि हम कैसे मदद कर सकते हैं, लेकिन पिताजी ने सिर्फ सिर हिलाया और कहा कि हम सही समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। कोई मुझे नहीं बता था कि मैं यह त्रासदी क्या थी। फिर एक दिन मेरी मुलाकात गौतम ऋषि से हुई। वे अनेक संतों में से एक थे जो मेरे पिता तुम्हारे नाना से तुम्हें मिलने आया करते थे। मैंने उनमें वही उदासी देखी जो उनके बेटे में थी और इसलिए मैं उनके पास गई। मैम उन्होंने हो बताया गया कि आपका। उन्होंने। जी मैम सर, थैंक यू। यस पुष्पलता मैम 295। हाँ, एक मिनट। ओके। हम्म। ओके, ठीक है। थैंक यू हिरल जी, थैंक यू। हम्म। थैंक यू सर। हाँ। उन्होंने बताया कि उन्होंने एक बार एक दुष्कृत्य किया था और उसके परिणाम भुगत रहे थे। तो मैं अपने पिता के पास गई और उनसे पूछा, ऋषि गौतम बहुत ज्ञानी हैं, उनसे कोई दुष्कृत्य कैसे हो सकता है? पिताजी ने उत्तर में कहा, ठीक से कोई भी नहीं जानता कि क्या हुआ था, क्योंकि ऋषि गौतम ने इस विषय पर बात करने से मना कर दिया था। लेकिन कहा जाता है कि गौतम का विवेक और उनकी पत्नी का सौंदर्य इतना उच्च था कि देवताओं के राजा इंद्रदेव तक इस दंपति से ईर्ष्या करते थे। ईर्ष्यावश इंद्र गौतम के वेश में उनके पास तब आए जब ऋषि गौतम बाहर गए हुए थे, और यही विश्वासघाती होने का कारण बना। उन्हें लगा कि वह उनके पति ही थे। जब ऋषि गौतम लौटे और देखा कि क्या हुआ था, उन्होंने उसे उन्हें श्राप दे दिया और वह एक पत्थर बन गई। उस दिन से वे आज तक वैसे ही हैं। मेरे पिता ने मुझे यही बताया था। क्या तुम्हें यह कहानी सुनी है? उन्होंने सिर हिलाया। तो मैं तुम्हें बताऊंगी कि वास्तव में क्या हुआ था। मुझे यकीन नहीं था कि इंद्रदेव ऋषि अहिल्या जैसी पवित्र और ज्ञानी महिला को धोखा दे सकते हैं। मैं इसके लिए रोई भी और अंत में तय किया कि मैं उनके पास जाऊंगी और स्वयं इंद्रदेव से पूछूंगी, और मैंने ऐसा ही किया। क्या आप इंद्रदेव से मिली? कुश ने आश्चर्य से पूछा। माता ने सिर हिलाया। आप स्वर्गलोक गई थी माता? मैंने आश्चर्य से पूछा, क्योंकि उन्होंने मुझे यह बात कभी नहीं बताई थी। उन्होंने सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल मैं गई थी। यह तुम्हारे घर आने से पहले की बात है सोमा। यह सपने में था। एक रात मैंने खुद को स्वर्गलोक में इंद्रदेव के सामने खड़ा पाया। उन्होंने मुझे प्यार से देखा और कहा, बच्चे अपना सवाल पूछो, तुम मुझसे जो चाहो पूछ सकते हो। आपने ऋषि अहिल्या को धोखा क्यों दिया? मैंने अपने चेहरे पर बहती आंसुओं की धारा के साथ पूछा। उन्होंने उत्तर दिया, सभी संतों के भीतर बचे दोषों को प्रकट करने में मदद करने के लिए उनकी परीक्षा लेना देवताओं और देवियों का कर्तव्य है। इस आकाशीय लोक में उनके प्रवेश की अनुमति के लिए यह आवश्यक था। इसलिए मैंने उनके पति का वेश धरा और उनकी बोध शक्ति की परीक्षा के लिए ऋषि अहिल्या के पास गया। जैसे ही मैंने कुटिया में प्रवेश किया, उन्होंने मुझे पहचान लिया और चेतावनी दी, इंद्रदेव, आप मेरे पति के वेश में क्यों आए हैं?
मैंने उन्हें बताया कि मैं केवल उनकी बोध शक्ति की परीक्षा लेने आया था, यह देखने की क्या वह सत्य को पहचान सकती हैं। और मैंने उनसे विदा ली। तभी गौतम ऋषि अपने ध्यान से वापस लौट रहे थे। उन्होंने मुझे कुटिया से बाहर आते देखा, वहीं उन्हीं के वेश में, और मान लिया कि मैंने उनकी पत्नी के साथ दुराचार किया है। उनके भीतर बड़ा क्रोध उत्पन्न हो गया। वे मुझे श्राप देने लगे, जिसके परिणाम प्राकृतिक जगत के लिए भयानक होते। इसलिए ऋषि अहिल्या इसे रोकने के लिए दौड़ी। वह अपने पति और इंद्रदेव के बीच खड़ी हो गई और श्राप को स्वयं पर ले लिया। वह तुरंत एक पत्थरनुमा, एक चट्टान की तरह शांत आकृति में परिवर्तित हो गई। इंद्र ने आगे कहा। मैं उनकी ओर मुड़ा और घोर संताप में बोला, हे महान ऋषि, देखिए आपके क्रोध ने एक निर्दोष स्त्री को क्या बना दिया, जिसने गलत कुछ भी नहीं किया। मैं तो केवल आप दोनों की परीक्षा लेने आया था। ऋषि अहिल्या ने मेरे इस वेश में मुझे पहचान लिया था और उनसे कोई भूल नहीं हुई, किंतु आप क्रोध में संदेह से मुक्त नहीं हुए थे। तब मैंने ऋषि अहिल्या को विकल्प दिया, या तो मेरे साथ स्वर्गलोक आ जाएं, या जब तक उनके पति क्रोध से स्वयं को मुक्त नहीं कर लेते, उस पत्थरनुमा शरीर में रहें। उन्होंने ऐसे ही रहने का विकल्प चुना, ताकि वे एक साथ आकाशीय लोक में प्रवेश कर सके। क्या इसका कोई उपाय नहीं है? मैंने इंद्रदेव से अनुरोध किया। वह बहुत वह जल्द उपाय सामने आएगा मेरे बच्चे। इन शब्दों के साथ मेरी नींद खुल गई और मेरे दिल को राहत मिली। माता रुकी और लव और कुश की ओर देखा, जो अचंभित उनकी ओर देख रहे थे। कुछ मिनटों बाद उन्होंने उनसे पूछा कि उन्होंने कहानी से क्या सीखा। कुश ने कहा कि इतने घोर दुख का कारण क्रोध ही था। क्रोध व्यक्ति को क्रोध पर विजय पानी चाहिए। उसने सिर हिलाया और लव की ओर देखा। वह काफी देर तक चुप रहा। उन्होंने जोर देकर उससे पूछा, यहाँ सीखने के लिए और क्या है लव? अंत में उसने उत्तर दिया, ऋषि गौतम ने ऋषि अहिल्या पर विश्वास नहीं किया, जबकि वह एक महान स्त्री थी। यह उनकी वास्तविक गलती थी। माता ने कहा, तुम दोनों ने सही कहा। विश्वास के बिना प्रेम नहीं होता। प्रेम के बिना कोई अच्छाई नहीं, कोई धर्म नहीं। प्रेम सबका आधार है। ऋषि अहिल्या जानती थी कि यदि इंद्रदेव श्रापित हो गए तो पूरी प्राकृतिक दुनिया में उपद्रव मच जाएगा। खुद के बारे में सोचे बिना संसार में प्रेमवश उन्होंने अंतःक्षेप किया और फिर अपने पति के प्रेमवश उस पत्थरनुमा रूप में वह रहने का फैसला किया। ऋषि गौतम के पास उच्च ज्ञान था, लेकिन ऋषि अहिल्या के पास महान प्रेम था। प्रेम के बगैर ज्ञान और ज्ञान नहीं होता। इसमें हो गया जब ऋषि गौतम को मैम, हो गया आपका। थैंक यू मैम। अभी ज्योति मैम पढ़ना है। थैंक यू मैम, थैंक जी सर। यू। जब ऋषि गौतम को आभास हुआ कि उन्होंने अपनी पत्नी के साथ क्या किया है, तो वे बुरी तरह आहत हो गए और अपनी भूल के प्रायश्चित के लिए भीषण तपस्या करने की प्रतिज्ञा ली। इस प्रक्रिया में उन्होंने अपनी असहाय पत्नी को अकेला छोड़ दिया, जो न तो बोल और न ही हिल सकती थी। और यह एक और बड़ी भूल थी। उन्होंने उनकी देखरेख से ऊपर तपस्या को चुना, जिन्होंने इतना त्याग किया था। वह देवियां थी जिन्होंने इस दौरान उन्हें जीवित रखा। ऋषि गौतम को प्रेम को जीतने और खुद को क्रोध और संदेह के अंतिम अवशेषों से मुक्त करने में कई साल लगे। माता मुस्कुराई और कहा, अक्सर ऋषि अपनी प्रगति के लिए तपस्या का रुख कर लेते हैं, किंतु यदि वे केवल प्रेम के लिए अपना हृदय खोल दें, जो सृष्टि के प्रत्येक कण में नैसर्गिक रूप से है, तो उनका उत्थान बहुत तीव्र हो जाएगा। मैं यह नहीं कह रही कि तपस्या अच्छी और जरूरी नहीं है, किंतु यदि यह प्रेम के लिए हृदय न खोले तो इसका कोई फायदा नहीं है। इससे शक्ति तो प्राप्त होती है, परंतु विवेक नहीं, और विवेक रहित शक्ति अनेकों के पतन का मार्ग बनी है। माता मौन हो गई, मानो अपने ही शब्दों पर विचार कर रही हो। लेकिन माँ, आपने कहानी पूरी नहीं की, कुश ने आग्रह किया। क्या यह पिताजी नहीं थे? मेरा मतलब महाराजा राम, जिन्होंने उन्हें श्राप से मुक्त किया था। सही कहा, महाराजा राम ही थे जिन्होंने इन दोनों को मुक्त किया। उन्होंने गौतम ऋषि को उनके क्रोध और संदेह से मुक्त किया और प्रेम के लिए उनका हृदय खोला, और ऋषि अहिल्या को उनके पत्थरनुमा जीवन से मुक्ति दिलाई। जब राम ने उनके चरण स्पर्श किए, तब वह
एक बार फिर चल और बोल सकती थी। उसकी सुंदरता लौट आई और वह मानव जीवन में लौट आई। फिर माता ने जल्दी से लड़कों को सुला दिया। जब मैं उन्हें रात का पेय देने आई, मैंने उन्हें बाहर अंतर्मुखी बैठे पाया। मैंने उन्हें पेय दिया और पास बैठ गई। माता ने कहा, मुझे हैरानी होती थी कि ऋषि अहिल्या को इतना अपमान क्यों सहना पड़ा। लेकिन मुझे समझ आया कि अपने पति से प्रेम की खातिर वह उस कठिन परीक्षा से गुजरी, ताकि ऋषि गौतम अपने क्रोध और संदेह को मिटा सके और उनके साथ स्वर्ग लोक में प्रवेश कर सके। आज तक संसार उन्हें दोषी ठहराता है और उनके महान बलिदान के बारे में कोई नहीं जानता। ऋषि गौतम ने उन्हें जो कष्ट दिए, उसके लिए वो बहुत कठिन तपस्या में चले गए, लेकिन इससे भी उनका हृदय नहीं खुला। यह तभी हुआ जब राम के प्रेम ने ऋषि अहिल्या को मुक्ति दिलाई। तब उनका हृदय खुल गया। आपको याद है सोमा, जब हमने रात के जब हमने राम के मिथिला आने से पहले यह कहानी सुनी थी? मैंने सिर हिलाया। यह तभी था जब मैंने पहचाना कि वह वही है जो उस दिन जंगल में मुझे मेरे भौतिक शरीर में वापस लाए थे। क्या तुम्हें वह दिन याद है सोमा, इतने साल पहले? मैंने फिर सिर हिलाया। जब मैं राम से मिली तो उनसे मेरे पहले शब्द आभार के थे, एक निर्दोष स्त्री को उस पीड़ा से मुक्त करने के लिए जो उसने जो उसने झेली थी। होली लिखा हुआ है, शायद झेली थी या उसने झेली थी। तुम जानती हो उन्होंने क्या उत्तर दिया? उन्होंने क्या कहा माता? मेरी आवाज में कंपन था। इस कहानी ने मुझे इतना विचलित किया कि मेरे आंसू निस्तब्ध बहते रहे। उन्होंने आंखों में चमक के साथ मुझे देखा। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने अहिल्या माँ की पीड़ा देखी, राम के मन में उनके निर्दोष होने या अपराध बोध जैसा कोई भाव नहीं था, कोई आकलन नहीं था। उन्हें बस वह महान प्रेम दिखा जो उसके पत्थर नुमा रूप में बंद था, और वह जानते थे कि उन्हें उस प्रेम को खोलना होगा ताकि वह एक बार फिर संसार में प्रवाहित हो सके। इसलिए वह इस धरती पर आए हैं सोमा, उस प्रेम को उन्मुक्त करने जो सबके भीतर है। यह है उनका वास्तविक स्वरूप, उनके अस्तित्व का यही प्रयोजन है। लेकिन स्त्रियों को इतना क्यों सहना पड़ता है माता? मैंने खुद देखा था कि कैसे मेरी माता स्त्रियों में एक महान देवी ने कितना कुछ सहा है। मैम हो गया आपका मेरी इंटरव्यू। मैम हो जी, गया। यस। धन्यवाद। अभी है नीतू जी। मैम नीतू जी, आप लेट आ गए थे। ओके, फिर भी आप 299 पेज है, वो पेज पढ़ना है, आधा पेज। मेरे विचारों के प्रवाह को पहचानते हुए उन्होंने प्रेम पूर्वक कहा, सोमा, मैं इस संसार में महारानी बनने के लिए नहीं आई, जैसा कि तुम जानती हो। लेकिन माता, आप महारानी हैं। मैंने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं हूँ, लेकिन यह वह नहीं है जिसके लिए मैं आई हूँ। जब मैंने जन्म लिया, मैंने सबसे पहले वसुंधरा माँ की बाहों को चुना। मैंने उनके गर्भ से जन्म लेना चुना ताकि एक माँ के रूप में मैं उन्हें ठीक से जान सकूं। ये संसार के लिए एक मिसाल कायम करने के लिए था, ताकि सभी उन्हें अपनी माँ की तरह जान सकें, जैसा कि सुदूर अतीत में जाना जाता था। किंतु यह ज्ञान तेजी से धुंधला हो रहा है। उन्होंने मुझसे नजरें हटाई और दूर देखने लगी। मैं इस संसार में बार बार आऊंगी सोमा, कभी आकार में, कभी निराकार में, उस ज्ञान को, धरती माँ के लिए, प्रेम को और उन सभी जीवों को वापस लाने के लिए चुपचाप अपना काम करती रहूंगी। यही है जिसके लिए मैं आई हूँ। यस, थैंक यू मैम। थैंक यू सर। यस। अभी कोई भी अनम्यूट कर सकता है, बात कर सकता है, किसी को कुछ बोलना है तो। ये है सीता माता की जीवन में क्या क्या चेंजेस पहले थे और हमें कुछ अलग इंफॉर्मेशन मिल रही है, जैसा अहिल्या माता की है और भी है। तो बहुत अच्छा है, अच्छा है, हमने बुक लिया है। सर, जैसे मेरा क्वेश्चन ये था कि हम अभी ये माता की बात हुई। हम्म। तो
तो हम लोग ना जब अभी थोड़ा सा ये बुक्स वगैरह पढ़ते हैं या थोड़ा सा ध्यान करते हैं, तो हमारी एनर्जी हमारे इनर सर्कल जो है हमारा, कि हमारे पेरेंट्स हैं, हम्म। हमारे हस्बैंड हैं, हम्म। हमारे उन सबसे थोड़ी सी अलग हो जाती है मे बी। हम्म। हाँ, अच्छी है ना। तो फिर हम एक्चुअली हमारे विचारों में भी मतभेद होता है ना, क्योंकि मतलब कि जब भी कोई बात होती है और हम लोग अलग तरीके से बात करते हैं, और हमारे जैसे अब माँ की ही बात हो रही है, तो मे बी हम जैसे हम सबको दुखी देखते हैं या किसी को परेशान देखते हैं या अकेला देखते हैं, तो ऐसा क्यों लगता है कि वो भी मेडिटेशन में आए, वो भी मेडिटेशन करें, वो भी मतलब पढ़ें, बुक पढ़ें, सब करें। बट क्या उस सब का एक राइट टाइम होता है क्या? मतलब हमारे कहने से तो कोई आएगा नहीं, बिकॉज वो उसके लिए एग्री नहीं होता। हम्म। अच्छा है प्रश्न। पहले है ना, खुद को एक्सेप्ट करना है। जी सर। बाद में खुद को एक्सेप्ट किया ना, तो हम दूसरों को एक्सेप्ट करने लगते हैं। और हम एक दो बार ही बोल सकते हैं, तीसरी बार किसी को कुछ बोलना नहीं है। जी उनका सर। जीवन उनके साथ है, हमारा जीवन हमारे साथ है, कोई भी हो। वैसे हमारा किसी पर भी अधिकार नहीं है, हमारे जी सांसों सर। पर भी हमारा अधिकार नहीं है, माना जी सर। तो ये इस बार समझ लिया तो हो गया। और जो जिन्हें बुक ज्यादा पढ़ते नहीं है, ज्यादा सोचते नहीं है, तो उनका एक हमेशा जीवन जीने में ये रहता है कि मैं ही सही हूँ, ऐसा एक रहता है सब लोगों का। जनरलाइज बोल रहा हूँ। जी सर। तो वो रहता है, जैसा जैसा कोई भी मनुष्य ज्ञानी बनने लगता है, तो वो मैं ही सही हूँ ऐसा कभी नहीं बोलता है। वो बोलता है वो भी सही हो सकता है, ऐसा बोलने लगता है वो भाई। मेरा ठीक है, हम्म। मैं सही हूँ, हो सकती हूँ, लेकिन वो भी सही हो सकता है उसकी नजरों से। तो हमें एक अलग अलग विचारधाराएं मिलती है, तो हमारा जो विवेक भी बढ़ता है उससे। और जी सर। हम क्या बोलते हैं उसको, हम ज्ञानी बनते हैं, उसके बाद हम बोलते हैं कि विजडम के लिए क्या शब्द है। अच्छा, बुद्धि। हमारी बुद्धि बुद्धि क्या? बढ़ती है। हाँ, बुद्धि बुद्धि तो जन्म से है। बुद्धिमता। बुद्धिमता। नहीं, बुद्धि से अलग शब्द है। हमारा हम्म। विजडम बढ़ता है। विजडम के लिए जी मुझे अभी शब्द नहीं आ रहा है। हम शहाने जी जी। बोलते ना, शहाना बन गया, शहाना। तो शहाना हम्म। बन गया ना, तो वो हम शहाने बनने लगते हैं। तो ये होता है। तो एक बार हम वो बन गए, तो हमें ना दुख होता है ना सुख होता है। सभी वैराग्य। अच्छा लगता है। हाँ। वैराग्य हम्म। में नहीं जाना है अभी। अलग है। अलग है। अभी प्रेम में रहना, अभी प्रेम की भाषा कर रहे हैं, तो प्रेम में। प्रेम की भाषा में रहना। जी सर। तो वैराग्य में जाना हाँ। डिफिकल्ट है, और जाके फिर से वापस आना बहुत मुश्किल है। एक्चुअली अपन मतलब समझाना छोड़ देते हैं लोगों को। आपका कहने का मतलब ये है कि जब अपन चीजों को समझने लगते हैं कि भाई वो भी सही है और मैं भी सही हूँ, और सब अपनी जगह पे सही हैं, उनको उनका पार्ट मिला है, तो अपन दूसरों को हाँ, समझाना छोड़ देते हैं, है ना? जो समझना चाहता है वो क्वेश्चन पूछता है, और हम समझा सकते हैं। बस बस। और वही। जब हम समझाते हैं, दूसरी एक बात है कि जब हम किसी को भी कुछ बोलते हैं, समझाते हैं, तो वो उसको जो अच्छा लगता है वही लेते वही करेगा। हैं, वही करेगा। वो बाकी नहीं सुनेगा। नहीं सुन। हाँ, वो है। तो सबका यही है। तो छोड़ देना बस, उसमें नहीं पड़ना, छोड़ हमारा देना। समय व्यर्थ नहीं करना बस। ठीक है, आप सही हो बोलने का, आप सही हो, हम ठीक है बोलने का, हम्म। बाहर आने ठीक का। है। और यही हम बुक से हमारी एनर्जी बढ़ती है सबकी। और हमारी एनर्जी से पूरा घर भी चलता है। कुछ स्त्रियों के हम्म। कारण उनका घर चलता है, पूरी फैमिली चलती है। मैंने देखा है अभी तक ऐसी दो स्त्रियां मैंने देखी है, जिनके कारण पूरा घर चलता है। उनको भी पता नहीं कि उनके कारण चलता है, लेकिन वो गई घर से, शादी होके, नहीं तो ये दुनिया ही छोड़ गई, तो वो घर में डिस्टरबेंस आता है।
वो होता है, बोलते हैं ना, कुछ लड़कियों के पैरों में महालक्ष्मी रहती है, लक्ष्मी रहती है, ऐसा कुछ बोलते हैं ना, जी तो सर। उसका कारण ये है। हम्म। ठीक है, हमने कुछ अलग बोला क्वेश्चन, आई थिंक आपको समझ में आ गया। ठीक यस है। सर, थैंक यू। यस, हम ध्यान में जाएंगे। अब ये पुस्तक है, तब तक हम 10:30 तक करेंगे, उसके बाद हम धीरे धीरे 10 बजे तक खत्म करेंगे। जल्दी चाहे तो जल्दी कर सकते हैं। ये रात को लेट करना ये अच्छी बात नहीं है, सेहत के लिए हानिकारक है। जल्दी कर सकते हैं, सुबह जल्दी उठकर भी कर सकते हैं। हमें आदत सी हो गई, वो अच्छी आदत नहीं है, इसलिए कुछ ही सबको कुछ कुछ बीमारियां हैं। किसी को समझ में आती, किसी को समझ में नहीं आ रही, बस खाली गोलियां खाते हैं बस बाद में उसका। सही बोल रहे हैं सर, मैं भी यही चाह रही थी कि थोड़ा जल्दी शुरू हो जल्दी खत्म हो। करेंगे करेंगे, अभी धीरे धीरे कर। टाइम मैनेजमेंट हमारा थोड़ा ज्यादा ही लेंदी हो रहा है। बायोलॉजिकल करना है, अभी थोड़ा थोड़ा हाँ। निकल के आ रहे। चलो फिर ध्यान करेंगे, खत्म करेंगे। हम एक्शन ओके ओरिएंटेड सर। रहेंगे। चलो, ध्यान में और सर जाना। कुछ ऐसा कीजिए, थोड़ा खूब गहरे ध्यान में जाएं, थोड़ा करें पर अच्छा करें। यस। इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक। यस, मुझे मेरे हाथ में कुछ नहीं है, जो होता है वो होता है। मैं किसी को मेरा भी नहीं सर सुनता। आज संकल्प लेने वाले थे आप, मेरे को बोला था याद दिलाना करके। हाँ, क्या संकल्प लेना है? सबका ध्यान अच्छा हो। हाँ हाँ, वो लेंगे, वो पक्का हाँ, लेंगे। वो क्या है ना, वो हो ही नहीं रहा है सबका। हाँ, तो आप थोड़ा मम्मी से थोड़ा दूर थोड़ा बैठना है। और मम्मी को बाद में देखेंगे। अजित अजित जी और मम्मी को पास बिठाओ, और आप थोड़ा अलग बिठाओ, बैठो, तो आपको एनर्जी चाहिए। नहीं, एक्चुअली उनको फोन और वो हेडफोन जमता नहीं है ना, इसलिए वैसे करना पड़ रहा है। हाँ, सही है सही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। बाद में ना धीरे धीरे लैपटॉप ले लो, एक लैपटॉप ले हाँ, लो, तीनों साथ बैठ सकते हो दूर से। चलेगा। थोड़े दिन दो और पेमेंट आने दो, अच्छा ले यस, लूंगी। संकल्प डालो, आ जाएगा। हाँ, संकल्प ले। मैंने मेरा लैपटॉप संकल्प से लिया है, एक दिन में मिला है। ओल्ड आप एक लैपटॉप दिन था, में मैं बोला कि मुझे मेरा नया लैपटॉप लैपटॉप कब मिला आएगा। था। मैंने बोला लैपटॉप कब आएगा नया वाला। मैं बोला एप्पल का चाहिए था, एप्पल मंथ में था। तो उसी दिन शाम को आया 7 बजे, पानी गिर गया उस पर, ओल्ड लैपटॉप पे, पूरा लैपटॉप खराब। दूसरे दिन उठते ही सुबह ध्यान में आए, मैं इंट्यूशन आया कहाँ जाना है, कौन सा लेना है, ये भी आ गए, उधर जाके लेके आए बस। शॉप अब तो ओपन पेमेंट करते ही चाहिए ना मेरे हाथ बैठ गए। में। हाँ हाँ, जाने को क्या मिल जाएगा, वो तो मांगते बराबर, पर पेमेंट चाहिए ना हाथ में उसको देने के लिए। पेमेंट पेमेंट लोन लिया, पैसा नहीं दिया। हाँ, तो वही बोल रही हूँ, ऑलरेडी मेरा एक लोन चालू है, यस यस, तो मेरे को लेते ही नहीं आएगा। ठीक है। अरे बाप रे, आज थोड़ा बैठ सकता हूँ। चलो, आप बोले ना ध्यान संकल्प करेंगे, हो जाएगा। आप दुखी मत रहिए, प्रेम में रहना है और संकल्प डालना है, बस हो जाएगा सब कुछ। यस, यस, आराम से। महालक्ष्मी है ना, वो सीता माता है, वो महालक्ष्मी भी है। इसलिए सबके पास पैसा सेम नहीं है, किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास कम है, किसी के पास मीडियम है। जो है वो है, हमारे हिसाब से है। लेकिन हमें मिलेगा जो हमें मिलना चाहिए ध्यान में से। आप शांति बनाइए और ध्यान में बैठे, अपने कैमरा चाहे तो ऑन रखे और ऑडियो ऑफ रखे। यस, आराम से बैठना है, आंखों को बंद रखना है। सीता माता को प्रणाम करना है, लव अंकुश को भी प्रणाम करना है, सोमा को भी प्रणाम करना है। सभी को हमारा प्रणाम, श्री राम जी को हमारा प्रणाम। संकल्प लेके हमारा जीवन में जो भी परेशानी है वो कम हो जाए।
और हम हमारा जीवन आनंद में गुजारे। हमारे साथ हमारे जो भी लोग रहते हैं उनकी भी समस्याएं कम हो जाए, वो भी सुखी हो जाए। इस ग्रुप में जो भी लोग हैं उन सभी की समस्याएं कम हो जाए कम से कम, और सबका हमारा जीवन संतुलित बने। हम इस ग्रुप में जो भी हैं और हमारे घर में जो भी लोग हैं उनका ध्यान अच्छा रहे, हमेशा हमारा ध्यान अच्छा लगे, हमें एनर्जी मिले, उस एनर्जी पर हमारा दिन मान चल जाए। मैं हमेशा बहुत खुश हूँ। मैं खुश रह रही हूँ और रहना भी चाहती हूँ और रह रही हूँ, रह रहा हूँ। मेरा हमेशा जीवन सुखी है, खुशीमय है। मैं हमेशा खुश हूँ। मेरा जीवन आनंदी है। जो भी संसार है में है मुझे मिला है उसके लिए मैं धन्यवाद चाहती हूँ, इस धरती माता का, इस यूनिवर्स का। थैंक यू सो मच। मेरा ध्यान अच्छा लगे, मेरा नींद भी अच्छा हो जाए। सभी जो रोग है, जो भी मुझे रोग है वो मेरे से, उनके लिए थैंक यू, और वो सभी मेरे से जाए। मैं सबसे छुटकारा चाहती हूँ। खाली मुझे ध्यान करना है, सेवा करना है, आराम से बैठना है, ओमकार करना है। एक ओ, दो, ओ, ओ, तीन, ओ, हम्म, और फिर हम्म, उसके बाद मुझे चावल और चावल के बीच में रोटी, मतलब रोटी के ऊपर चावल सना हुआ हम्म, दिखा, बस इतना ही। और मतलब जैसे मैं बहुत ज्यादा गहरा ध्यान हो जाए वो तो नहीं था आज। हम्म। अच्छा है। ऐसे ही थोड़ा सा। अच्छा है। थैंक यू मैम। कभी हर दिन अलग अलग होना चाहिए। जी। यस, यस, यस। इसके बाद पुष्पलता जी बोलिए मैम। सर, ध्यान अच्छा लगा और थोड़ा सतरंगी रंग दिखे थे स्टार्टिंग में, हम्म, हम्म। फिर धीरे 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 वो लुप्त हो गए और थोड़ा और गहरे में चली गई। ओके, थैंक यू मैम। यस, थैंक यू सर। यस। और किसी को बोलना है? चित्रा मैम गई नहीं है, अभी है। चित्रा मैम है। यस, ललिता मैम। ध्यान लगा मेरा, शायद नींद भी आ रही है, थोड़ी थकी हुई, वो खांसी की वजह से आंख भी नहीं खुल रही है। आज पहले बार ऐसे लगा कि आंख नहीं खोलूं। हम्म, अभी वो मैं लिक्विड मेडिसिन ले रही हूँ, आयुर्वेदिक हम्म, खोखला काढ़ा हम्म, और महासुदर्शन काढ़ा हम्म, हम्म, एक करके मेरे हस्बैंड ने अभी दिया है मुझे। वो मस्त ले रही हूँ, हम्म, हम्म, ड्रिंक समझ के मस्त अच्छा लग रहा है। हम्म। और आज सचमुच ध्यान आंखें खोलने को मन नहीं हो रहा था। कीजिए। आप ऐसे ही बैठिए मैम, जितना आपको टाइम मिले आप बैठ सकते हो मैम। यस, थैंक यू मैम, थैंक यू। और प्रकाश जी? आत्मवंदन सर। हाथ में बंद। ध्यान अच्छा था।
धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू सर। यस। नमस्कार। यस। दीपा मैम। जी हाँ। ध्यान लगा आपका? हाँ, बहुत अच्छा था। यस। यस। रुशली मैम अभी आया है क्या? रुशली मैम अभी आए थे। यस। हाँ, मैं बाहर गई थी, अभी आई। ओके, नो प्रॉब्लम। यस। ठीक है, हिरल जी आप लीव कर सकते हैं। यस। ज्योति मैम। आत्मनंदन सर। आत्मा। ध्यान अच्छा रहा सर। हम्म। ध्यान अच्छा रहा सर, बहुत बहुत धन्यवाद। यस। थैंक यू मैम। वैशाली मैम अभी ध्यान खत्म हुआ एक 5 मिनट पहले। हाँ हाँ, मैं करूंगी अभी। मैं ध्यान किए बगैर नहीं सोती मैं कभी। अभी करूंगी मैं आधा घंटा। ओके। वेरी हाँ, मैं अच्छी। बोली चलो, सब लोग है, क्या क्या किसका एक्सपीरियंस है सुन लेती हूँ, इसलिए ज्वाइन किया था। हाँ, हाँ, मैं मुझे। अभी। हाँ, हाँ, मेरा भी अच्छा हुआ आज धन। वो सीता माता और वो चंद्रिका जी मिली थी उस जगह पे, मैं जाके आ गया। अच्छा। और एक हाँ, बीवी माँ दिखी मुझे भी, वाइट साड़ी में। उसके जो फोर हेड था ना वो बहुत बड़ा था, मीन्स बहुत बड़ा चक्र था उधर। ऐसा दिखा। हो सकता है वो सीता माता ही हो। ऐसा हो सकता है। ठीक है। आत्मोदन सर। आत्मोन्नत। धन बहुत ही अच्छा और गहरा रहा सर। यस, थैंक यू विवेक, थैंक यू। थैंक यू। यस। बहुत जल्द ही हम वो हमारे जो इंडियन मैप्स ऐप्स आ गए ना, उस पर हम थोड़ा जाएंगे धीरे धीरे, देखेंगे कैसा होता है। आरा आराताई। रातई। आराताई पर जाएंगे। प्रकाश जी ने भेजा था वो स्लाइड, क्या क्या है करके। अच्छा है सर। अच्छा है। हाँ। उस पर जाएंगे धीरे धीरे। पूरा ग्रुप शिफ्ट करना पड़ेगा उस पर। हाँ धीरे धीरे हो जाएगा, ठीक है। करेंगे, वो करेंगे। सर, आप जो ध्यान में गए थे ना, हम्म। वहां आपने क्या देखा और कहाँ पे क्या था, कैसे वो जमान उस ओल्ड टाइम में, टाइम जोन? टाइम जोन ऐसा नहीं है। वो पूरा जंगल दिखता है, वो दिखता है कि वो सीता माता का पीरियड है, तो रामायण का पीरियड था वो। अच्छा। तो सीता माता और चंद्रिका जिधर मिली थी वो उधर वो नदी थी, उधर झरना था। थोड़ा पानी बह रहा है, चट्टाने हैं बीच बीच में, वो उधर जाके आया। और एक देवी वहाँ भी आ गई, जो पूर्ण व्हाइट साड़ी में थी। और बड़ा सा उसके फोrehead पे चंद्रमा जैसा बड़ा बड़ा उसका ये था। कपाळ म्हणतो ना आपण, हाँ कपाळावरती मोठा मोठा टिळा होता, एकदम पांढरा मोठा कपाळ होता त्याचा। ऐसा ऐसा देखा। और गुरु दत्त गुरु को भी देखा। वो भी साथ में है हमारे, वो बोले कि अभी चालू होगा फिर से ध्यान। अच्छा, इसलिए हम है ना जल्दी करेंगे और रात को थोड़ा खत्म करेंगे। मॉर्निंग जिसको हो वो कर सकते हैं ध्यान, रात को थोड़ा कम करेंगे। हाँ लेट नाइट कम करना है एक्चुअली, ये है, बाकी कुछ नहीं। आप। थैंक यू सर, बहुत अच्छा ध्यान लगा। मेरी तो अभी अभी आंखें खुल रही हैं। यस। ये मैंने खुद ध्यान से पहले भी आजमाया है कि श्री राम जो शब्द है उसमें बहुत सारी ताकतें हैं, तो अपने आप हीलिंग होने लगती है। ध्यान करे ना करे वो अलग बात है, लेकिन जब श्री राम जी का जब भी करे तो भी बहुत हीलिंग होता है खुद का। ये है, श्रद्धा से किया तो वो होता है। जो भी साधु संत हुए हैं, ज्यादातर मैंने पाया है कि उनके अगल बगल में श्री राम का मंदिर है, छोटा सा भी। आप गजानन महाराज जाओगे है, और कौन सा भी जाओ उधर राम का मंदिर रहता है छोटा। ठीक है। वो अपना अपना रिसर्च का बात है, लेकिन हमें हीलिंग होना है।
हील होना है, बस हमारा लाइफ आगे करना है और हमारे जीवन की सभी समस्याएं वो कम से कम हो जाए, इसका हमें प्रयत्न करना है। ठीक है, ठीक है, फिर इधर हम रुकेंगे। किसी कुछ बोलना है? शुभ रात्रि। यस, किसी कुछ बोलना है, पूछना है? नहीं, ठीक है, हम शुभ रात्रि करेंगे इधर ही। सभी को शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। यस, शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच, थैंक यू सभी को, थैंक यू, शुभ रात्रि।